नेहा सिंह राठौर एक ऐसी दोगली मानसिकता की महिला जो अपने व्यूज और पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। किसी भी हद तक मतलब कितना भी निचले स्तर तक जा सकती है। कैसे ये महिला कंफ्यूज होके एक पोस्ट में कुछ और बोलती है, दूसरे पोस्ट में कुछ और, ये हम इस वीडियो में नेहा सिंह राठौर के ही पोस्ट से साबित कर देंगे। मुझे लगा था कि ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि नेहा सिंह राठौर ने जब पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पे भारतीय सेना ने हमला किया तो इसी नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए बधाई दिया था। हमें लगा था कि नेहा सिंह राठौर शांत हो जाएगी, लेकिन एक बार फिर से जब ये देश युद्ध के माहौल में है तब ये महिला फिर से अपने सोशल मीडिया हैंडल से उलूल के जुलूल पोस्ट कर रही है और सिर्फ नकारात्मक चीजों को फैला रही है। ऐसे में मुझे लगा कि चल के इनको एक्सपोज करना चाहिए अंग्रेजी में और बिहारी भाषा में रेलाई करना चाहिए। हम आपको इनके ही पोस्ट की ओर लेके चलते हैं। सबसे पहला इनका पोस्ट आप देखिए, 25 अप्रैल को एक वीडियो जारी करती है। उस वीडियो में यह कहती है कि अगर युद्ध हुआ तो हमारे सैनिक जो गरीब घर से आते हैं, जो किसान घर से आते हैं, उनको नुकसान होगा। कैसे जो है सेना के लोगों को डिमोटिवेट ये कर रही है, जरा ये वीडियो क्लिप देखिए। अगर युद्ध हुआ तो देश के गरीब किसानों के बेटे जो फौज में सिपाही बनकर भर्ती हुए हैं वो आगे भेजे जाएंगे। वो गरीब किसान जिनका बैंक का कर्ज अभी तक सिर पर लदा हुआ है, जिनका ट्रैक्टर जब्त करने के लिए बैंक वाले रोज द्वार पर चक्कर लगाते हैं, उनके जवान बेटों को ये भाजपाई कवि युद्ध में भेजने की मांग कर रहे हैं। अब एक पल के लिए मान लीजिए कि हाँ ठीक कह रही है, युद्ध नहीं होना चाहिए। फिर अगले ही 2 दिन बाद 28 अप्रैल को ये महिला पोस्ट करके कहती है कि बदला का क्या हुआ, दम है तो जाके बदला लीजिए। फिर 1 मई को इनका पोस्ट क्या है वो भी आप देख लीजिए। 1 मई को भी इसी तरह से ये ललकारती है। क्या कहना चाहती है मैडम आप? एक तरफ आप कह रही है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ बदला, तो ये बदला कैसे लिया जाएगा? फूल देके, गुलदस्ता देके? अब जरा इनका दूसरा वाला सुनिएगा। अभी अभी ये सवाल कर रही है पोस्ट करके कि आईपीएल क्यों हो रहा है, ऐसे स्थिति में आईपीएल होना जरूरी है क्या? ठीक है, मान लीजिए बात होना जरूरी नहीं हो सकता है, लेकिन दूसरे ही पल ये अपने बर्थडे का केक काटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रही हैं। जब हमारे देश में आम नागरिकों को पाकिस्तान ने निशाना बना के उन्हें मौत के घाट उतार दिया, ऐसे समय में जब देश जो है वो बहुत गंभीरता से बॉर्डर की ओर देख रहा है, पाकिस्तान की ओर देख रहा है, वैसे में ये महिला हंसती खिलखिलाती हुई केक काटते हुए वीडियो जारी करती है। जरा देख लीजिए। ये लो 28 फूको से। अब ये लो। ये बहुत बुरा है। अब एक पल के लिए मान लिए कि आपके निजी जिंदगी से रिलेटेड वीडियो है, आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, इस पे आपका अधिकार है, मान लिए। अब बात आप इतनी बड़ी बड़ी करती हैं कि आपसे उम्मीद भी बन जाती है। और ऐसे में अगर आपने बर्थडे सेलिब्रेट भी किया था तो कम से कम जो हमारे देश के मासूम लोग मारे गए हैं इस पूरे प्रकरण में, उनके लिए वीडियो कम से कम सोशल मीडिया पे नहीं डालती हंसते मुस्कुराते हुए। आईपीएल के बारे में आपको बता दें कि आईपीएल पे बहुत सारा पैसा अपने देश का लगा हुआ होता है और अभी हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं है कि इस वजह से आईपीएल को बंद कर दिया जाए। आपसे अपना एक बर्थडे तो बंद किया नहीं जा रहा है, चली है देश का आईपीएल बंद कराने। यही नहीं, 22 अप्रैल के बाद इनके पोस्ट को जब आप देखिएगा तब आप खुद कहिएगा कि हाँ भाई ये महिला महा कंफ्यूज है और सिर्फ व्यूज के लिए, अपने पब्लिसिटी के लिए निगेटिव चीजों को फैला रही है। 22 अप्रैल का इनका एक वीडियो है, पहले उस वीडियो का क्लिप देखिए। चौकीदार अपना चाइना से डरता है। अब आप खुद जानते हैं कि ये महिला पिछले कई दिनों से ये चिल्ला रही है कि सवाल पूछना कहां से गलत है, मैंने सिर्फ सवाल पूछा तो मुझे देशद्रोही क्यों कहा जा रहा है। ये इस वीडियो में सवाल पूछ रही है। मैडम आप कह रही हैं कि चौकीदार चाइना से डर रहा है, यानी चौकीदार कहने का मतलब आपका इशारा सीधा और सीधा भारत के प्रधानमंत्री की ओर है, यानी भारत का प्रधानमंत्री चाइना से डर रहा है। और आपका ये वीडियो क्लिप अगर पाकिस्तान वाले लोग देखे, चाइना वाले लोग देखे और दुनिया भर के अलग अलग देश के लोग देखे तो क्या कहेंगे? वो हंसेंगे ही ना कि भारत के लोग ही ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री चाइना से डरते हैं। वाह वाह, ये सवाल है आपका। और ऐसी हरकत पे आपको देशद्रोही क्यों नहीं कहा जाए? यही नहीं, आगे देखिए, 22 अप्रैल को जब पहलगाम अटैक होता है तो ये महिला क्या करती है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये महिला पहले पोस्ट करती है कि इस तरह का हमला किसने कराया होगा, क्वेश्चन मार्क। फिर लिख रही है किसे फायदा होगा, क्वेश्चन मार्क। सोचिए सोचिए, कॉमन सेंस लगाकर बताइए।
उसके बाद बीजेपी का वो जो है यहां पे स्क्रीनशॉट लगाती है। मतलब साफ है दोस्तों, साफ बात यह है कि उस वक्त भी ये महिला आतंकवादियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही थी, पाकिस्तान से आए हुए उन दलों को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही थी। ये इशारों इशारों में कहीं ना कहीं भारत के ही लोगों, कुछ लोगों की ओर इशारा कर रही थी कि कहीं राजनीतिक लाभ के लिए हमला तो नहीं कराया गया है। इतना ही पे नहीं रुकती है, उसके बाद देखिए क्या लिखती है, अगर आतंकवादी धर्म पूछकर हिंदुओं को मार रहे थे तो शहीद हुसैन साहब को क्यों मार दिया। दुनिया जानती है, कई ऐसे गवाह हैं सामने जिनके पति को मारा गया है, वो महिला खुद कह रही है। कश्मीर के वहां के स्थानीय कुछ लोग भी कह रहे हैं कि धर्म पूछ के मारा जा रहा था, लेकिन ये महिला इस पे भी सवालिया निशान खड़ा कर रही है। इनकी मंशा क्या रही होगी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। ये फिर आगे जो है एक और पोस्ट देखिए इनका, 23 अप्रैल का ही ये है, जब कलमा पढ़ने से इनकार करने पर गोली मार ही दी गई तो ये किस्सा मीडिया को किसने बताया। अरे मूर्ख, मीडिया को जिसको गोली मारा गया उसकी पत्नी बताई। जिन लोगों को वहां पे छोड़ दिया गया वो बाद में आके ये बात बताएं कि वहां पे कलमा पढ़ाया जा रहा था। इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में समझ नहीं आती है, इसलिए तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे साफ होते जा रहा है। उसके बाद आगे ये क्या लिखती है वो सुनिए। 24 अप्रैल को, ये 23 अप्रैल की बात थी, 24 अप्रैल को क्या लिखती है कि आतंकवादियों को कड़ा संदेश बिहार की धरती से क्यों देना, कड़ा संदेश तो कश्मीर में जाकर देना चाहिए। बीच में बिहार कहां से आ गया। बिहार के युवा सतर्क रहे और सावधान रहे, बिहार चुनाव बिहार के मुद्दों पर ही होना चाहिए। ये आतंकवादियों से बिहार के युवाओं को सतर्क नहीं कर रही हैं, ये पाकिस्तान से बिहार के युवाओं को सतर्क नहीं कर रही हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री से बिहार के युवाओं को सतर्क कर रही हैं। ये 24 तारीख को कह रही हैं कि कश्मीर में जाके कड़ा संदेश दीजिए, और 25 तारीख को वीडियो बना के कह रही हैं कि वार हुआ तो गरीब और किसान घर के जो सैनिक है उनको भुगतना पड़ेगा। कैसा दोहरा मानसिकता है, किस तरह की ये मानसिकता है भाई, इतना नफरत क्यों। मतलब अगर सरकार के द्वारा कहा जाएगा कि वो धोने के बाद हाथ को जो है साबुन से धोना चाहिए, तब ये महिला आके कहेंगे कि नहीं वो धोने के बाद हम चाटेंगे। इसी तरह का मानसिकता, माफ कीजिएगा इस तरह से मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये अब अति कर चुकी है महिला। उसके बाद आते हैं 27 तारीख को, फिर से ये सवाल करती हैं, कहती हैं सवाल चिल्लाने लग जाती है कि हम सवाल किए तो मेरे ऊपर एक FIR हो गया। 28 को यही राग अलापते रहती हैं। उसके बाद जब फाइनली भारत के सैनिकों ने जाके पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, तब ये लिखती हैं कि एक चुटकी सिंदूर की ताकत देख ली आतंकवादियों ने। शुरुआत में इनको लग रहा था कि हमला किसने कराया, किसको फायदा होगा, सवाल उठा रही थी, इशारों में कह रही थी कि कहीं यहीं के राजनीतिक पार्टियों का तो ये काम नहीं है। और अब जब भारत के सैनिक ने बदला ले लिया तब इनको लग रहा है कि आतंकवादियों को अब बताना चाहिए, आतंकवादी यहां लिखना चाहिए। और एक चुटकी सिंदूर की ताकत देख ली आतंकवादियों ने। मतलब चिट भी मेरा पट भी मेरा, है ना। अब जब लगा कि भाई सब कुछ ठीक हो गया, नेहा सिंह राठौर रास्ते पे आ गई, भारतीय सेना जिंदाबाद, जय हिंद का नारा लगा रही है, तो सब ठीक हो गया होगा। लेकिन फिर से एक बार ये सवाल उठा रही है कि IPL क्यों हो रहा है। भाई अभी इतना सीरियस माहौल नहीं हुआ है कि IPL को बंद कर दिया जाए। IPL में बहुत सारा पैसा लगा हुआ होता है और अगर वो पैसा डूबा तो उससे नुकसान भारत को भी होगा। ये बात आपको क्यों समझ में नहीं आती है? आप ये क्यों नहीं समझ रही है पॉजिटिव चीज कि देश में इस वक्त माहौल ठीक नहीं है, फिर भी कई विदेशी खिलाड़ी हमारे यहां सेफ महसूस कर रहे हैं। इस बात को लेके आपने पोस्ट क्यों नहीं किया? और आप IPL बंद कराने की बात करती हैं और अगले ही कुछ घंटे के बाद आप अपना जन्मदिन मना के ही करते हुए केक काट के फोटो सोशल मीडिया पे डालती हैं। कम से कम वो मासूम लोग जो कल पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा जो फायरिंग हो रहा था, उस फायरिंग में वहां पे मौत के घाट उतार दिए गए हैं, उन लोगों के लिए ये ही करके केक काटने वाला तस्वीर नहीं डालते सोशल मीडिया पे। जन्मदिन आप मना लेते, आपको किसी ने नहीं रोका, आप सेलिब्रेट कर लेते अगर आपको सेलिब्रेट करने वाला ये टाइम लग रहा है तो, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पे वो तस्वीर तो नहीं डालते। यही संवेदना है आपके अंदर, यही फिक्र है आपको अपने देश की। 22 अप्रैल में, जब से 22 अप्रैल से पहलगाम अटैक हुआ है तब से लगातार लग रहा है कि देश के सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप ही हैं। हर एक चीज पे सवाल, हर एक चीज पे अपना बकवास बात जो है सोशल मीडिया पे डाल रही हैं। और आज जब जो लोग मारे गए उनके साथ खड़ा होने का समय है तब आप ही करके केक काट रही हैं और तो और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल रही हैं। पता नहीं क्या चाहती हैं आप। अब आप लोग खुद बताइए
कि इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि आपको अब इतनी सी अक्ल आएगी कि कम से कम देश के साथ खड़ा रहे। यह विकट परिस्थिति है, यह सवाल करने का समय नहीं है, यह सिर्फ पाकिस्तान को, अपने दुश्मन को जवाब देने का समय है। तो मिलकर जवाब दीजिए। अभी के लिए अपना बकवास सवाल अपने पास रखिए। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर से काबा 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 चिल्लाते रहिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।